Students, today I will discuss a topic that is the normality and molarity in case of exact or complete neutralization of acid and base. Suppose you have to neutralize a base. आपको बेटा बेस को न्यूट्रलाइज करना है. सो टू न्यूट्रलाइज द बेस यू रिक्वायर एसिड. हमें एसिड की रिक्वायरमेंट है. So what is the molarity, you can say volume normality of this acid required for, be clear, complete or exact neutralization. ये ध्यान रखना है कि complete neutralization के लिए हमें कैलकुलेट करना है. सिमिलरली अगर बात करें, अगर हमें एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, we have to neutralize the acid, then we need base. तो हाउ मच बेस वी रिक्वायर इन टर्म ऑफ मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम फॉर कंप्लीट और एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड. ठीक है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट इन टुडेज लेक्चर. तो जो आज का लेक्चर है सिंपली है कि अगर आपको एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो बेटा यू नीड अ बेस. बेस को न्यूट्रलाइज करना है यू नीड एन एसिड. तो हाउ मच एसिड और बेस इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट और एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन, इस पॉइंट पे फोकस करना है. दिस इज द मेन पॉइंट. क्लियर? सो जस्ट सी आउट द फॉर्मूला फर्स्ट. इसमें बेटा जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, जस्ट ध्यान करना है आपको, बी क्लियर. इन केस ऑफ मोलैरिटी, अगर आप मोलैरिटी में डील कर रहे हो, दो तरह की डीलिंग होगी, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी. तो मोलैरिटी में मोलैरिटी ऑफ एसिड मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ एसिड, मल्टीप्लाई करेंगे बी से, स्मॉल बी, अभी बताऊंगा क्या चीज है, इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम ए से. तो स्मॉल बी क्या होता है? इट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड and small a is acidity of base. So what is the basicity of acid? It is simply the number of H positive ion given by an acid. कोई भी एसिड जितने H पॉजिटिव आयन देगा वो क्या है? उसकी बेसिसिटी. और एसिडिटी क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस गिवन बाय अ बेस. तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि ये एन फैक्टर की ही टाइप है. एन फैक्टर एसिड में क्या होता है? बेसिसिटी, और बेस में क्या होता है? एसिडिटी. तो इसमें थोड़ा मैं आपको क्लियर कर दूं कि सपोज आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl है, HNO3 है, तो आपको स्टार्टिंग के हाइड्रोजन देखने हैं. 1 हाइड्रोजन बेसिसिटी 1, 1 हाइड्रोजन बेसिसिटी 1. सेकेंड, इफ यू विल हैव द ऑक्सो एसिड, अगर आपके पास ऑक्सो एसिड है, सो बेटा आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके फाइंड आउट करना है कि उसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है. यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड फाइंड आउट हाउ मेनी एसिडिक हाइड्रोजन्स आर देयर. ये आपको फाइंड आउट करना है. तो ऑक्सो एसिड में यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर. ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं. जैसे सपोज मैंने आपको दिया H3PO4. तो ऑक्सो एसिड में सबसे पहले आप क्या करेंगे? सेंट्रल एटम को ड्रॉ करेंगे. पहली कंडीशन होती है OH, सेकंड कंडीशन होती है डबल बॉन्ड O. इसके बाद अगर आपके पास सिर्फ ऑक्सीजन बचा है तो डबल बॉन्ड O से अटैच करेंगे. ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों बचे हैं तो OH से अटैच करेंगे. खाली हाइड्रोजन बचा है तो H से अटैच करेंगे. तो यहां पर देखिए बेटा, 2 ऑक्सीजन हमारे यूज हो चुके हैं और 1 हाइड्रोजन. तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बचे, यानी मैं 2 बार इसमें क्या लगा सकता हूं? OH. इज दैट क्लियर? सो यहां पर अब आपके एक एसिडिक हाइड्रोजन ये और एक ये, तो बेसिसिटी क्या हो गई आपकी? 3. इफ इन प्लेस ऑफ दिस हम कोई दूसरा एग्जांपल लें, HClO, दिस इज आल्सो द ऑक्सो एसिड. ऑक्सो एसिड की आइडेंटिफिकेशन क्या है? पहले हाइड्रोजन, लास्ट में ऑक्सीजन. ये आपने क्लोरीन बनाया, पहला कंडीशन OH, और कुछ बचा ही नहीं. तो यहां पर एक एसिडिक हाइड्रोजन है तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी बेटा? 1. और एग्जांपल देखते हैं, जस्ट सी आउट. H3PO3 की अगर मैं बात करूं
तो ये फॉस्फोरस मैंने ड्रॉ किया, पहली कंडीशन OH डबल बॉन्ड O। अब मेरे पास देखिए एक ऑक्सीजन बचा है और 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बचे हैं। क्लियर? तो बेटा एक तो मेरा OH आ जाएगा, गॉट इट, और एक मेरा क्या आएगा H। अब देखो हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 H3PO3। अब इसमें कौन से एसिडिक हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से अटैच हैं, 1 2, तो बेसिसिटी क्या हो गई 2। तो ये आपको ध्यान करना है। क्लियर? और फिर भी अगर आपको डाउट है तो मोलैरिटी के बाद मैंने एन फैक्टर का वीडियो जो अपलोड किया था, जो आपने देखा भी होगा, उसके बगैर तो आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, उसको दोबारा देखिएगा। तो ऑक्सो एसिड भी क्लियर। आफ्टर ऑक्सो एसिड थर्ड कैटेगरी जो इसमें आती है दैट इज वीक एसिड। वीक एसिड माने ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड जस्ट लाइक HCOOH हो गया, फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड, कोई भी एसिड हो, द बेसिसिटी इज 1। तो ये तो रिगार्डिंग बेटा आपने स्टडी किया बेसिसिटी। अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग एसिडिटी। एसिडिटी में इफ यू हैव द स्ट्रॉन्ग बेस, आप स्ट्रॉन्ग बेस में डील कर रहे हो, जस्ट लाइक NaOH, KOH, AlOH थ्राइस, तो डायरेक्टली आपको बेटा OH ग्रुप देखने हैं। यहां पे 1 OH है, एसिडिटी 1, यहां भी 1 OH है, एसिडिटी 1, यहां 3 OH है तो एसिडिटी 3। देन इफ यू आर डीलिंग इन अ वीक बेस, वीक बेस वो होते हैं जिनमें नाइट्रोजन हो या फॉस्फोरस हो। क्लियर? दीज आर टेक्निकली ऑर्गेनिक बेसिस। जस्ट लाइक मैंने आपको अमोनिया दे दिया या एनिलीन, ये स्ट्रक्चर है हमारा बेंजीन के ऊपर NH2। इन सभी में जो आपकी एसिडिटी होगी वो 1। तो ये थोड़ा मैंने डिस्कस किया आपसे, जो आपको बेसिकली पता होना चाहिए, यू मस्ट नो। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, जस्ट सिंपली मोलैरिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस, B बेसिसिटी ऑफ एसिड, A एसिडिटी ऑफ बेस। और दोनों N फैक्टर के ही टाइप हैं, ये ध्यान रखिए। मीन्स एक तरीके से आपको N फैक्टर लगाना है। अब अगर हम नॉर्मेलिटी में काम करते हैं, इफ वी वर्क इन नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी में बेटा आपको ये बेसिसिटी और एसिडिटी नहीं लगाना, डायरेक्ट फॉर्मूला होगा नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड वॉल्यूम ऑफ एसिड इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ बेस वॉल्यूम ऑफ बेस। तो फॉर्मूला क्लियर। इन केस ऑफ एसिड क्या होगा, आपको एसिडिटी और बेसिसिटी इंक्लूड करने हैं, नॉर्मेलिटी में इंक्लूड नहीं करने, क्योंकि नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है उसमें ऑलरेडी N फैक्टर जो कि एसिडिटी या बेसिसिटी है वो इंक्लूड होता है। मैं क्लियर करता हूँ। जब आप मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हो तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, कोई एक फॉर्मूला लेते हैं जैसे WB/MB इन 2000/V। अब मैं नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखूंगा, तो WB/MB में N फैक्टर इन 2000/V। तो ये जो N फैक्टर है ये क्या है, इट इज़ नथिंग बट द बेसिसिटी एंड एसिडिटी। तो नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में ये इनबिल्ट होता है, इसीलिए हम यहाँ पर उसको यूज़ नहीं करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, एक चीज़ और बिफोर आई स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स, ये आपको फॉर्मूला तब यूज़ करना है व्हेन वी डू द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ये हर एक न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट होगा। आपको वर्ड ढूंढना है एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन या कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अगर ये वर्ड नहीं है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर H2SO4। आपको वॉल्यूम निकालनी है H2SO4, 2 मोलर H2SO4 रिक्वायर्ड फॉर एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 2 मोलर 10 लीटर NaOH सॉल्यूशन। अब देखिए मोलैरिटी दे रखा है, तो यहां पर आपको बेसिसिटी की जरूरत पड़ेगी, यहां पर एसिडिटी की। अगर भूल भी जाओ तो ध्यान रखना भाई N फैक्टर है, बस और कुछ नहीं है, काम चल जाएगा। सो सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है, बेसिसिटी 2, यहां पे 1 OH है, एसिडिटी 1। नाउ मोलैरिटी ऑफ एसिड वॉल्यूम ऑफ एसिड बेसिसिटी इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ बेस वॉल्यूम ऑफ बेस और एसिडिटी। अब ये वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करनी है, तो 2 इंटू मोलैरिटी 2 इंटू VA इक्वल टू एसिडिटी 1 मोलैरिटी 2 इंटू वॉल्यूम 10। सो बेटा 2 से 2 को हम कट कर दें तो वॉल्यूम ऑफ एसिड आपका आ जाएगा 10/2, इट इज 5 लीटर
sulfuric acid is required. How much sulfuric acid is required? 5 liter sulfuric acid is required. Okay, now the question number 2. तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, और अगर यही आपका नॉर्मेलिटी में होता तो मैं बेसिसिटी और एसिडिटी यूज नहीं करता. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी वर्कआउट करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. व्हाट वॉल्यूम ऑफ 4 नॉर्मल H2SO4? वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है. 4 नॉर्मल H2SO4 required for complete neutralization CN of 2 normal 10 लीटर NaOH. अब क्योंकि नॉर्मेलिटी है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे. नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड वॉल्यूम ऑफ एसिड इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ बेस वॉल्यूम ऑफ बेस. तो बेटा एसिड की वॉल्यूम निकालनी है, नॉर्मेलिटी 4, तो 4 इंटू वी ए इक्वल टू यहाँ नॉर्मेलिटी 2 इंटू वॉल्यूम 10. तो V आएगा 2 इंटू 10/4. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10. सो द आंसर इज 5 लीटर. तो कितना सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए? वी नीड 5 लीटर ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड. क्लियर? So now we will move to the question number 3. This we have done question number 2. So question number 3. अब what volume of 2 molar HCl? आपको बेटा वॉल्यूम निकालनी है. 2 molar HCl required for complete neutralization CN, complete neutralization of 2 liter 4 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. तो यहां पर मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी लाना पड़ेगा, या मोलैरिटी से डायरेक्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं. देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूं, आप मोलैरिटी की बजाय नॉर्मेलिटी से भी कर सकते हो, बट उसमें आपको मोलैरिटी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? नॉर्मेलिटी में. तो वही एन फैक्टर दोबारा या बेसिसिटी एसडीटी हम यूज़ करेंगे. सो यहां पर देखिए आपकी जो बेसिसिटी या एन फैक्टर है वो 1 है, एक हाइड्रोजन है. यहां एसिडिटी या एन फैक्टर आपका 2 है, क्योंकि देयर आर 2 OH नेगेटिव आयंस इन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. क्लियर? सो नाउ स्टूडेंट वी विल यूज द फॉर्मूला. तो मोलैरिटी का ही फॉर्मूला यूज करेंगे. जस्ट सी आउट मोलैरिटी ऑफ एसिड वॉल्यूम ऑफ एसिड, दिस इज मोलैरिटी ऑफ बेस वॉल्यूम ऑफ बेस. यहां बेसिसिटी और यहां, अगर आप भूल जाओ बेसिसिटी एसिडिटी तो बेटा एन फैक्टर भी रख सकते हो यहां पर डायरेक्टली, ये ध्यान रखना है. ठीक है? तो HCl में 1 इंटू मोलैरिटी 2, इसकी बेटा वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है. यहां पे एसिडिटी आपकी 2 है इंटू मोलैरिटी 4 वॉल्यूम 2. सो 2 से 2 कट कर दीजिए. वॉल्यूम ऑफ एसिड 4 इंटू 2 इट इज 8 लीटर HCl. क्लियर? So this we have done the question number 3. Now question number 4. So question number 4, what volume of 0.5 normal H2SO4? वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है. 0.5 normal H2SO4 required for complete neutralization of 80 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन. आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें 80 ग्राम NaOH डिजॉल्व किया है. गॉट इट? सॉरी. तो यहां वॉल्यूम तो गिवन है, हमें नॉर्मेलिटी चाहिए. तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला WB अपॉन MB अपॉन एन फैक्टर इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो WB बेटा 80 ग्राम है, NaOH का मोलर मास 40. यहां पर जो आपका एन फैक्टर आएगा 1 OH है, 1 आ जाएगा इंटू 1000. वॉल्यूम 1 लीटर है, यहां ml में पुट करनी है तो 1000 से 1000 कैंसल, 42 ज़ा 80. तो ये आपकी जो नॉर्मेलिटी आ गई दैट इज 2 नॉर्मल. इट इज 2 नॉर्मल. तो यहां मैं नॉर्मेलिटी की वैल्यू लिख देता हूं 2 नॉर्मल. सो वी विल यूज द फॉर्मूला. नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड की जगह आप ये भी लिख सकते हो नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4
वॉल्यूम ऑफ H2SO4 इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH, वॉल्यूम ऑफ NaOH। ठीक है, तो बेटा H2SO4 की नॉर्मेलिटी कितनी है 0.5। यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2SO4 इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH 2 नॉर्मल, वॉल्यूम 1। सो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 इज 2/0.5, इसको हटा के ये 0 आएगा, 20/5। सो 5 4s are 20, द आंसर कम्स आउट टू बी 4 लीटर। तो ये आपकी मर्जी है, आप चाहे तो ये यूज करो कि वॉल्यूम ऑफ एसिड, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस, या आप डायरेक्टली उनका नेम भी इंडिकेट कर सकते हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 4। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। So what question number 5? Calculate the molarity of 2 liter HCl solution. आपको बेटा मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है 2 liter HCl solution required for complete neutralization. Again there is complete neutralization of 2 mole per liter ammonia solution. 2 मोल पर लीटर अमोनिया सॉल्यूशन, यानी बेटा जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। गॉट इट। यहां पर जो आपकी बेसिसिटी आएगी HCl है वो 1 आ जाएगी, बेसिसिटी या एन फैक्टर। यहां पर अमोनिया आपका वीक बेस है तो एसिडिटी या एन फैक्टर 1 आएगा। तो मोलैरिटी कैसे निकालोगे? देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कितने मोल्स हैं 2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर का मतलब 1 लीटर, तो मोलैरिटी होगी बेटा 2 मोलर। तो आई विल राइट मोलैरिटी 2 मोलर। गॉट इट। अब आप फॉर्मूला यूज कीजिए, मोलैरिटी ऑफ HCl, वॉल्यूम ऑफ HCl, यहां बेसिसिटी, मोलैरिटी ऑफ अमोनिया, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, और यहां हो जाएगी आपकी एसिडिटी। ओके चलिए, नाउ विल पुट द वैल्यूज। तो यहाँ बेसिसिटी 1, मोलैरिटी ऑफ HCl आपको फाइंड आउट करनी है, इनटू वॉल्यूम ऑफ HCl 2 लीटर। यहाँ एसिडिटी आपकी 1 है और मोलैरिटी ऑफ अमोनिया 2, वॉल्यूम 1 लीटर। 2 से 2 आपका कैंसल, तो मोलैरिटी ऑफ HCl कम्स आउट टू बी 1 मोलर, मीन्स 1 मोलर HCl इज रिक्वायर्ड। क्लियर? सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 5। नाउ question number 6. So in question number 6 he says calculate gram equivalent of HCl. आपको HCl के ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने हैं। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब बेटा थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं, जस्ट अ मिनट। यू नो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे बेटा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, यानी ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन। ये आपको फाइंड आउट करना है फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 10 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर अमोनिया सॉल्यूशन। 10 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर अमोनिया सॉल्यूशन। गॉट इट। सो चलिए, यहाँ पर तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब सिंपल अगर हम कहें तो आपको नॉर्मेलिटी ऑफ HCl, वॉल्यूम ऑफ HCl का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर निकालना है, ये निकालना है आपको। यहाँ पर जो वॉल्यूम आपको गिवन है अमोनिया की वो 1 लीटर है। नॉर्मेलिटी ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला मैंने अभी नोट किया था, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट है 10, वॉल्यूम 1 लीटर, तो नॉर्मेलिटी क्या होगी 10 नॉर्मल। तो यहाँ नॉर्मेलिटी आप क्या पुट करोगे बेटा 10 नॉर्मल, नॉट लीटर। क्लियर? चलिए तो फॉर्मूला यूज करते हैं, नॉर्मेलिटी ऑफ HCl, वॉल्यूम ऑफ HCl इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ अमोनिया, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके ग्राम इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl हमें फाइंड आउट करने हैं। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ग्राम इक्विवेलेंट, एक ही बात है। तो नॉर्मेलिटी ऑफ अमोनिया कितनी है 10 और बेटा वॉल्यूम है 1, तो आंसर हुआ 10 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ
HCl आर रिक्वायर्ड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 7। So question number 7 6, calculate the molecules of H3PO4 per liter of solution. Good. You have to calculate molecules of H3PO4 per liter means volume 1 liter है, required for complete neutralization of 2 liter KOH solution. 2 liter KOH solution containing 6.022 10 raised to the power 23 KOH molecules. चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए सिंपल, आपको देखिए ये एसिड है और ये बेस हो गया। तो एक चीज आपको पता है सिंपल कि नॉर्मेलिटी ऑफ H3PO4, वॉल्यूम ऑफ H3PO4 इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ KOH, वॉल्यूम ऑफ KOH। अब क्योंकि मॉलिक्यूल्स आ गए तो नॉर्मेलिटी की जगह मैं मॉलिक्यूल्स का अगर फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 की पावर 23 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू एन फैक्टर। ये किसका फॉर्मूला आ गया, नॉर्मेलिटी किसकी, H3PO4 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ H3PO4। सेम यहां पुट करते हैं। अब फॉर्मूलेस की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के फॉर्मूले लर्न नहीं है तो बेटा आगे चल के आपको दिक्कत आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फॉर्मूलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली मैं यहां पर भी फॉर्मूले लिखूंगा, मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 10 की पावर 23 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई एन फैक्टर। अब एन फैक्टर है, ठीक है ना, या एसिडिटी बेसिस एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। ये आपका KOH मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ KOH। अब देखिए जो चीज़ सेम है, एवोगैड्रो नंबर से एवोगैड्रो नंबर आपका कट गया। गॉट इट। वन मोर थिंग यहाँ पे कट हो सकती है। ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये किसकी वॉल्यूम है, H3PO4 की ही वॉल्यूम है, सॉल्यूशन उसी का है, तो इससे आप इसको भी कट कर दीजिए। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से वॉल्यूम ऑफ KOH को भी कट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए बेटा मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4 आपको निकालने हैं। आई विल राइट मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4 एन फैक्टर। अभी मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था H3PO4 का, POH डबल बॉन्ड O, OH एंड OH, देर आर 3 OH। तो यहाँ पर जो एन फैक्टर है वो क्या है, 3। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4 इंटू 3, बाकी कट हो गया, इक्वल्स टू यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स गिवन है, 6.022 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स इंटू KOH का एन फैक्टर 1 होगा, 1 OH है। गॉट इट। तो आपका जो आंसर आएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO3 इज इक्वल टू 6.022 10 रेज टू दी पावर 23 अपॉन 3। क्लियर। सो इसमें थोड़ा वैल्यूज ध्यान से पुट करनी है, मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। एवोगैड्रो से एवोगैड्रो आपका कट हो गया, इस वॉल्यूम से ये कट हो गई, इस वॉल्यूम से ये कट हो गया। एन फैक्टर यहाँ 3 है, एन फैक्टर यहाँ 1 है, तो ये मॉलिक्यूल्स के बाद एन फैक्टर यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आपको डिवाइड करना है 6.022 को 3 से। क्लियर। सो 3 2 6 पॉइंट। क्लियर। तो ये जो आपका आंसर आएगा इट इज, यू कैन से 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। गॉट इट। या तो कंप्लीट लिख दीजिए या 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स यू कैन राइट। क्लियर। तो इसमें ध्यान क्या करना है, प्रॉपरली आपको जो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया उसको ध्यान से करना है, ठीक है ना। ये जो चीज़ें सेम है वो कट हो गई हैं, सो दैट आपको न्यूमेरिकल में कोई भी इशू ना आए। यहाँ पर अगर और एग्जैक्ट आपको आंसर निकालना है तो ध्यान रखिए आपको प्रॉपर डिवीजन करना होगा। सो ये मैंने अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर निकाला 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 23
मॉलिक्यूल्स। क्लियर? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। So what is the question number 8? Just see out. He says calculate the mass of NaOH in 2 liter solution. आपको बेटा mass of NaOH निकालना है in 2 liter solution. Required for complete neutralization. Again the same concept, complete neutralization of 2 liter HCl solution containing 3.011 10 की पावर 23 molecules of HCl. 3.011 10 raised to the power 23 molecules of HCl. Got it? तो बेटा सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पे मास निकालना है। हमारा जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, मोलैरिटी ऑफ NaOH, वॉल्यूम ऑफ NaOH, यहाँ बेसिसिटी आ जाएगी, एसिडिटी आ जाएगी क्योंकि बेस है, इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ HCl, वॉल्यूम ऑफ HCl और यहाँ एसिडिटी। अब इसी फॉर्मूले में आपको क्या पुट करना है, ध्यान से देखो। आपको मास निकालना है तो यहीं पर आप मास पुट कर दीजिए। तो A इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, फिर ये मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ NaOH। अब ये और ये सेम चीज़ है, कट हो जाएगी आपकी, इक्वल टू A। अब यहाँ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 10 की पावर 23 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये वॉल्यूम ऑफ HCl। यहाँ ये कट हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, यू कैन इजीली डू इट, डजंट मेक एनी डिफरेंस। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, NaOH एसडीटी 1OH है, 1 हो जाएगी। WB आपको निकालना है, इसका मोलर मास 40 इंटू 1000 इक्वल टू यहाँ HCl का जो बेटा ये बेसिसिटी आएगी, B करो इसको। ध्यान करना है, बेस की एसिडिटी और एसिड की बेसिसिटी, और भूल जाओ तो डायरेक्टली एन फैक्टर भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर पुट करेंगे। अब बेसिसिटी कितनी है, HCl है तो 1 इंटू मॉलिक्यूल्स कितने गिवन है आपको 3.011 10 रेज टू द पावर 23 अपॉन 6.022 10 की पावर 23। तो ये कट होके क्या आ जाएगा 1/2। गॉट इट? तो WB 10 से ये भी कट हो जाएगा, तो WB इंटू 100 अपॉन 4 इक्वल टू 1/2 से 2 कट कर दीजिए, 2 से 4 को कट करके 2 आएगा, तो WB इंटू 100/2 इक्वल टू 1। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 50, तो WB इंटू 50 इक्वल टू 1। तो WB यहाँ से सॉल्व करके आएगा, दैट इज 1/50। इट कम्स आउट टू बी 1 इंटू 50। तो ध्यान से क्या करना है, बिल्कुल कैलकुलेशंस को बहुत तरीके से आपको सॉल्व करना है, इसमें गलती बिल्कुल मत करना। गॉट इट? दिस इज द मास ऑफ NaOH। तो फिर से देखिए, हमने सारी वैल्यूज पुटअप करी, तो यहाँ पे 0 से 0 कट किया तो 100/4, यहाँ ये कट होके 1/2 आया, इससे इसको कट करा तो WB इंटू 100/2 आ गया बेटा। क्लियर? इक्वल टू 1/1। फिर 2 से इसको कट किया 50, तो WB इंटू 50 इक्वल टू 1, तो WB कितना आ जाएगा 1/50। क्लियर? अब इसमें एक मेथड और हो सकता है, एक मेथड दूसरे, उसमें सिंपल क्या है, थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा वो, लॉन्ग इन द सेंस पहले इसकी मोलैरिटी निकाल लो, गॉट इट, फिर यहाँ से इसकी मोलैरिटी निकालो और फिर आप करो। लंबा मेथड है बट उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट मेथड क्या है कि आपको यहाँ मास निकालना है, मोलैरिटी गिवन है, तो सिंपल आपने फॉर्मूला यूज़ कर लिया। सेम हेयर, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स था तो आपने फॉर्मूला पुट करा, आपका फटाफट न्यूमेरिकल होगा। बाकी न्यूमेरिकल अगर आप यूज़ करते एक लॉन्ग मेथड तो उसमें इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इस चीज़ को ध्यान रखना है प्रॉपरली। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9। So question number 9 is, he says what volume of 20% W by V NaOH,
वॉल्यूम निकालना है बेटा 20% W/V NaOH solution required for complete neutralization. Again the same word, CN मतलब complete neutralization of 2 liter 36.5% W/V HCl solution. तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, देखिए, मोलैरिटी ऑफ NaOH, वॉल्यूम ऑफ NaOH और बेस की एसिडिटी इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ HCl, वॉल्यूम ऑफ HCl और एसिड की बेसिसिटी। अब एक एक चीज़ पुट करते हैं। यहाँ पे जो आपकी एसिडिटी ऑफ बेस है वो 1 आ जाएगी, ए आप 1 लिख दीजिए, यहाँ बी जो आएगा वो 1 आएगा। गॉट इट। ये वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करनी है। अब मोलैरिटी यहाँ भी निकालनी है और यहाँ भी, तो परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम गिवन है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन MB, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर परसेंटेज बाई मास बाई वॉल्यूम है 20 इंटू 10, बेटा मोलर मास ऑफ NaOH होगा 40, ये कट 4 5 ज़ा 20, तो 5 मोलर। मोलैरिटी कितनी आ गई, 5 मोलर। सेम मोलैरिटी आप यहाँ कैलकुलेट कीजिए इसकी HCl की, सो 36.5 इंटू 10 अपॉन मोलर मास इज 36.5, इससे ये कैंसल, सो 10 मोलर। हेयर द मोलैरिटी इज 10 मोलर। गॉट इट। तो जो मोलैरिटी आई वो आपकी 10 मोलर। नाउ सिंपली पुट द वैल्यूज। अब बेस में जो एसिडिटी है वो 1 इंटू मोलैरिटी ऑफ NaOH 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ NaOH आपको फाइंड आउट करना है। बेसिसिटी 1 है, मोलैरिटी ऑफ HCl 10, वॉल्यूम 2। गॉट इट। सो वॉल्यूम ऑफ NaOH, दिस इज 1 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 5, so 5 2s are 10, 2 into 2 it is 4 liter NaOH. Got it? So this is all about question number 9. Now we will shift to the last question, question number 10. See carefully. कंसेप्ट सभी में वही है, ठीक है, करना थोड़ा ध्यान से आपको। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 30 ग्राम पर लीटर एसिटिक एसिड। बेटा वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है आपको, 30 ग्राम पर लीटर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। तो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, वीक एसिड है। गॉट इट। तो इसकी जो बेसिसिटी या एन फैक्टर जो होगा वो 1। रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 4 ग्राम पर लीटर NaOH सॉल्यूशन। तो यहां पे जो आपको वॉल्यूम गिवन है वो 1 लीटर है। अब बेटा देखो यहां पर भी आपको स्ट्रेंथ दे रखी है और यहां पर भी क्या दे रखी है, स्ट्रेंथ इज गिवन। तो पहले आप मोलैरिटी निकालोगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास। तो यहां मोलैरिटी कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है 30 ग्राम पर लीटर, और मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH ये आ जाएगा आपका 60। सो 30/60 1/2 0.5 मोलर। तो मोलैरिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.5 मोलर। अब यही कैलकुलेट कीजिए NaOH के लिए। तो स्ट्रेंथ 4 ग्राम पर लीटर, उसका मोलर मास 40, 1/10 0.1 मोलर। तो यहाँ जो मोलैरिटी है वो है 0.1 मोलर। गॉट इट। चलिए अब फॉर्मूले में पुट करना है। यहां पर ये जो बेस है इसकी एसिडिटी या एन फैक्टर 1 आएगा क्योंकि 1 OH है। तो मोलैरिटी ऑफ एसिटिक एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड, बेसिसिटी इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ NaOH, वॉल्यूम ऑफ NaOH और यहाँ एसिडिटी। अब वैल्यू पुट कीजिए बेटा, ये 1, मोलैरिटी हमने 0.5 कैलकुलेट की है, वॉल्यूम इसकी निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ एसिडिटी या एन फैक्टर 1, मोलैरिटी कितनी आई 0.1 और वॉल्यूम कितनी है 1। तो वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड 1 इंटू 0.1 इंटू 1 अपॉन 0.5, कैंसल आउट। तो 1/5 दैट इज 0.2 लीटर।
दिस कम्स आउट टू बी 0.2 लीटर। तो ये ध्यान कीजिए, जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं ये सारे आपको फॉर्मूले कब अप्लाई करने हैं, जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन केस ऑफ एग्जैक्ट और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। और हमेशा ध्यान रखना डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है अगर मोलैरिटी में काम करते हो तो मोलैरिटी ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड, मोलैरिटी ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस, एसिड की बेसिसिटी, बेस की एसिडिटी। और अगर भूल भी जाओ तो एन फैक्टर, एक ही बात है। नॉर्मेलिटी में आप यूज करोगे NaVa इक्वल टू NbVb। क्लियर। तो मेन ध्यान करना इसमें दो चीजें आपको ढूंढनी है, आइदर कंप्लीट और एग्जैक्ट और न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर। तो इसको बेटा आपस में मिक्स नहीं करना है। कई बार बच्चे मिक्स कर जाते हैं कि क्वेश्चन में एसिड और बेस मिक्स कर रखा है। देखो अगर एसिड बेस मिक्स कर रखा है फिर आपको नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी निकालनी है। मैं क्लियर करता हूं, ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, फॉर कंप्लीट और एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन। और अगर आप एसिड और बेस को मिक्स कर देते हो उसके बाद ये वर्ड मेंशन नहीं है, फिर आपको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी निकालनी है। तो आपको पता है N2V2 माइनस N1V1 अपॉन V1 प्लस P2 एंड मोलैरिटी इज नॉर्मेलिटी अपॉन N फैक्टर। तो ये आपको यूज करना है। So student, this is the topic, all about the topic, that is the normality molarity required in case of exact or complete neutralization of acid or base. That's all.